नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, आप जीते जी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में स्वर्ग जाकर आनंद प्राप्त कर, और मैं ये कहता हूं जीते जी वर्तमान में स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हो तो अपनी श्वासों के आसपास आ जाइए। इस संसार में रहते हुए ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इस संसार में रहते हुए स्वर्ग का आनंद तभी आप ले सकते हैं जब आपको श्वासों का अनुभव है, आपको ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना का ज्ञान है। जो भीतर में श्वास आ रही है और श्वास बाहर आ रही है, उसका भेद, उसका रहस्य मालूम है, तो जीते जी आप स्वर्ग का अनुभव कर लेंगे। कहीं जाने की, मरने के बाद नहीं, जीते जी। ये गारंटी है इन श्वासों। जानिए अपनी श्वासों को, स्पर्श करिए अपनी श्वासों को। जो भीतर जा रही है वो कुछ कह रही है और बाहर आ रही है वो कुछ कह रही है। आने जाने वाली श्वासों का यदि अनुभव हो जाता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है साथी। और गुरु महाराज जी ने खाली यही सिखाया है, इन श्वासों का अनुभव करो। श्वास है तो आप है, और श्वास नहीं तो आप ही नहीं। तो जीते जी इन श्वासों का अनुभव मिल गया तो स्वर्ग यही है, कहीं बाहर नहीं। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 मई 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 30 परमिष्टि, शक संवत 1946, वैशाख 22, तदनुसार रविवार 12 मई 2024। श्रुतिकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 13 मई सुबह 2:03। श्रुतिकालीन योग धृति योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 8:34। अगला योग शूल होगा। श्रुतिकालीन कर्ण भव कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:57। अगला कर्ण बाल होगा। श्रुतिकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 10:27। अगला नक्षत्र पुनर्वसु होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, यानी राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल का क्या संकेत मिला, आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज की गृह योगा। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। मेष राशि में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव। मिथुन राशि में चंद्रदेव, मीन राशि में मंगल देव और राहु देव। वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनि देव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 12 मई 2024 का मैंने राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अवधि 44 मिनट, और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:55 से लेकर सुबह 10:36 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:18 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:40 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी, ना मना। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेगी तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, ना मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा।
ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 12 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों, 12 मई आपका जन्मदिन, आज के दिन रविवार है। कुष्ठ आश्रम में भोजन का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा। आज कुष्ठ आश्रम में जाकर भोजन का दान देना जन्मदिन के लिए उत्तम उपाय है। और आज के दिन पीली वस्तुओं का दान गरीब, निर्धन, जरूरतमंद महिलाओं को देंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। आज प्रातःकाल नित्य कर्मयोग स्नान उपरांत 11 बेलपत्र जल गंगा जल से पवित्र करके पीले चंदन से लेप करके भगवान शिव की शिवलिंग पर यह बेलपत्र अर्पित कर देना। भगवान शिव का ध्यान करते हुए दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करें और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, उसमें से एक बेलपत्र उठा दें, पीले कपड़े में लपेट कर अपने पर्स या पूजा घर में रख दें। 7 दिन के बाद प्रत्येक गुरुवार को ये उपाय करना है। आज तो करना ही करना, लेकिन प्रत्येक गुरुवार को करना है। प्रत्येक गुरुवार को पहला वाला बेलपत्र शिव जी के चरणों में रख दें और नया बेलपत्र इसी तरह पूजा करके अपने पर्स में रख दें। अब देखिएगा अद्भुत सफलता मिलेगी और कार्यों में लाभ मिलेगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी। और सबसे पहले बात करूंगा आपकी मेष राशि। मेष राशि वालों, चंद्रदेव तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल अनुकूल है, शुभ है, लाभदायक है, सफलता है। भाई बंधुओं के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, अधिकारों में वृद्धि होगी, समाज में बड़े लोगों से संबंध बनेगा और मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों से सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी। पढ़ाई में लगन और एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए आज का उत्तम लाभ का संकेत। क्या करें? उचित अवसर है, विचारधारा ठीक रखें, शुद्ध विचारधारा रखें, परिशुद्ध भावना के साथ परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अपनों से दगा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, हनुमान जी की श्री चरणों में आज लाल चंदन अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, घर परिवार समाज में अनुकूलता आएगी। लेकिन बहुत जरूरी है मेहनत परिश्रम के साथ साथ वाणी पर संयम रखना। वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न होगी। हाँ, संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चों पर कंट्रोल। जीवन साथी से मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करें। युवाओं के लिए संपूर्ण परेशानी से मुक्ति का संकेत है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी, चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, लाभ और सफलता का संकेत। लेकिन वाणी पर संयम रखें। क्या करें? भाई बंधुओं और मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? अपने कार्य को दूसरों के भरोसे न छोड़ें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद चंदन से लेप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है, कारोबार संबंधी विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रुपये धन की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक अनुबंध और समझौते से विशेष लाभ होगा और पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। बस फॉल्स इल्यूजन से बचना, व्यर्थ के भ्रम से बचना है। धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए अच्छा समय है, कैरियर हो चाहे एजुकेशन, लाभ मिलेगा। क्या करें? तनाव और चिंता रहित होकर कार्य पर ध्यान दीजिएगा।
सफलता दामन चूमे। क्या ना करें, मित्रों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। कसूरी मेथी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देने से दिन अच्छा बीतेगा, न मना रहे। मित्रों और साथियों, वैदिक ज्योतिष सूत्रों में बहुत अद्भुत सूत्र बता रहा हूं। यदि आपकी लग्न में, जन्म कुंडली में ग्रह उच्च का विराजमान है, लग्न में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, या केंद्र का मालिक और त्रिकोण में शुभ अवस्था में विराजमान है, मतलब शुभ अवस्था में बैठा है, स्वराशि में है, मित्र राशि में, उच्च राशि में है, और नवांश में भी वो ग्रह उसी भाव में, उसी राशि में विराजमान है, तो प्रबल योग कारक स्थिति है। जन्म कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में विराजमान है, यदि नवांश कुंडली में व्यक्ति उसी भाव में, उस राशि में, मित्र राशि, उच्च राशि, स्वराशि में बैठा है, तो ये योग कारक अवस्था है। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में शुभ विराजमान है और नवांश में भी बली है, तो उत्तम अवसर और लाभ मिले। अब कई बार ये सुनने में आता है कि साहब, जन्म कुंडली में जो आपका लगन कुंडली है, उसमें ग्रह नीच का है, प्रतिकूल राशि में है, प्रतिकूल विराजमान है, या अंश बलों में बहुत कम है, लेकिन वो नवांश में, उच्च राशि में, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, क्या फल मिलेगा? ऐसा जातक जीवन के मध्य अवस्था में पहुंचते पहुंचते, यानी 25 साल के बाद और 32 साल के बीच में पहुंचते पहुंचते उसके जीवन में सफलता और लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अद्भुत योग है, चाहे वो लगन में कमजोर हो, लेकिन नवांश में शुभ अवस्था में और बली होकर विराजमान है, तो 25 वर्ष के बाद सफलता देना प्रारंभ कर देगा। ये मेरा निजी अनुभव है, आप भी देख लीजिएगा, न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल परेशानी का संकेत दे रही है। आज चंचल मन पर काबू रखना होगा, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना होगा, और जीवन साथी के साथ पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा सुख के साधनों में बाधा पहुंचेगी। सरकारी मामलों में परेशानी है, व्यर्थ की भागदौड़ है, परिश्रम है, कार्यक्षेत्र में असफलता और हानि का संकेत है, खर्चा बढ़ेगा, अफसरों की नाराजगी की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? बहुत जरूरी है, परिवार की सलाह से काम करें, अनुभवी लोगों को साथ रखें, उनके साथ रहे और पारिवारिक लोगों की बातों को सुने, पारिवारिक समन्वय बना के रखें, सामाजिक कार्य में थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। दूध से बनी मिठाई 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को बांटेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमनन बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सोचे विचारे कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, मित्रों से वस्त्र आभूषण और उपहार की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का प्रबल योग। क्या करेंगे? तो बहुत जरूरी है सकारात्मक सोच के साथ अपनों को साथ लेके चलना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार फल गरीब या मरीजों को, जो बीमार लोग हैं, उनको दान देंगे तो उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है, सुफलों की प्राप्ति होगी, मित्रों और पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, नवीन योजना में प्रयत्न सफलता होगी, समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। चाहे युवा हो चाहे विद्यार्थी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? मित्रों से कटु व्यवहार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहे, लेकिन लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सभा और सोसाइटी में बैठने का मौका मिलेगा, धार्मिक कार्य में रुझान अच्छा रहेगा, संस्थान देगा मौका मिलेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, कारोबार के प्रति उत्साह और उमंग रहेगा। जी जान लगा के मेहनत करेंगे, उसका फल मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, बुजुर्गों की सलाह पर काम करें, बहुत जरूरी है। इसका संयम रखें। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है। क्या ना करें? दूसरों के मामले में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत तुला राशि। श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी गरीब जरूरतमंद किसी स्वागन स्त्री को दान में देंगे, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचय करें। परेशानी, कष्ट, उठापट, पुरानी परेशानियां आज उठ सकती है और उसकी वजह से तनाव बढ़ सकता है।
आज कार्य सफलता के लिए जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना पड़ेगा। ऋण के लेन देन में ऋण देना और लेना दोनों ही नुकसानदायक है। आज गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन की कमी है और प्रिय वस्तु की हानि का संकेत है, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें और बुजुर्गों की सलाह पर विचार करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई मुसीबत में डाल देगी, चतुराई न दिखाए। शुभ अंग 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ कर सकते। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीबों में बांटना और गाय को खिलाना आपके लिए उत्तम उपाय है आज का। नंबर 9 में बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचय करें। समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। बिगड़े कार्य को सुधारने का अवसर मिलेगा। कारोबार में नवीन योजना बनेगी, धन लाभ होगा, मनोबल और उत्साह बढ़ेगा और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। युवा वर्ग के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा। बाहर जाने का प्रबल योग है, यात्राओं का योग है। सभी कार्य कम प्रयत्न और अधिक सफलता का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर है। क्या करें? अधिकारी वर्ग से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? किसी का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके मन 60% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, केसर का दान देना उत्तम रहेगा आज किसी गरीब को। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले समस्याओं का समाधान। और ये समस्याएं जब आप गुरु मंत्र राशिफल देखते हैं मेरा और जहाँ आप सवाल करते हैं, उन सवालों में से ये समस्याएं मैं निकालता हूँ और उनका जवाब मैं यहाँ देता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा था कि हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी है, परेशानी से मुक्ति कैसे मिलेगी? रविवार के दिन राहु काल के दौरान नारियल की 1.25 किलो बर्फी ले लीजिए। कितनी? नारियल की 1.25 किलो बर्फी ले लीजिए, स्वच्छ थाली में रख दीजिए। श्रद्धापूर्ण अपने इष्ट का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। घी का दीपक जलाए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। पति पत्नी दोनों इस मिठाई को अपने ऊपर से 11 बार उसाकर गाय को खिला दे या 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान दे। दाम्पत्य जीवन में खुशी आ जाएगी। अद्भुत टोटका कभी खाली नहीं गया। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रह गोचर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में नवीन योजनाएं मिलेगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। ऋण मुक्ति होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। रोग से पीछा छूटेगा और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार बस कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आप 75% लाभ कर संकेत। मकर राशि वालों, सरसों का तेल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव, 5वें भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर थोड़ा सा मध्यम है। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम से सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देर सवेर सफलता जरूर मिल जाएगी। आज मेहनत का अधिक संकेत नजर आ रहा है। अपनों की सुननी होगी, अपनों के साथ बैठना का, समाज के प्रतिष्ठित लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी, तब और अच्छी कार्य सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति संभाल कर रखनी पड़ेगी। मानसिक और शारीरिक कष्ट से राहत जरूर मिलेगी। गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। सरकारी मामला में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। जॉब और नौकरी और व्यवसाय में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खान पान पर ध्यान दें। धन पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी युवाओं को कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? उन लोगों की मदद करें जिन्हें वास्तव में आपकी आवश्यकता है। गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्रों का दान दें। क्या ना करें? कैरियर के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ कर संकेत। कुंभ राशि वालों, तिल चीटियों को डालना उत्तम उपाय रहेगा आज। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारे परेशानी और प्रतिकूलता और कष्ट का संकेत है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा पे खर्च है। पारिवारिक सदस्य कलह की संभावना है। पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही है और भोग विलास की प्रवृत्ति मुसीबत में डालेगी। धन का अपव्यय भी है। निजी रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। कष्टपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और कामकाज और कारोबार में भी विघ्न है। क्या करें? थोड़ा सा जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को मदद करिए। ईश्वर आपकी मदद करेगा। भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, फल बांट दीजिए। क्या ना करें? आज व्यवसाय में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, साबुत हल्दी का दान देना उत्तम उपाय है। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही क्या रहेगा। मानो न मानो आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।
आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।